हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज हमें क्लास 10th के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 12, उनकी बात करेंगे आज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 हम बेसिकली कर चुके हैं, लेकिन कई बच्चों का डाउट था, जो बच्चे लेट ज्वाइन जिन्होंने किया था उनका डाउट था, और जो बच्चे वीडियो वगैरह भी देखते हैं तो उनमें भी बच्चों को लगा कि सर चैप्टर 12 अब करवा दो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, जो भी बातें हैं तो एटलीस्ट आप बच्चे बताया करो आपको क्या दिक्कतें आती हैं, ताकि मैं उनकी वीडियो बनाकर आपको बता सकूँ, समझा सकूँ। तो चैप्टर 12 पे हमारा फोकस होने वाला है। चैप्टर हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करने वाले। तो चैप्टर 12 के बारे में पहले हम इसका जानेंगे बेसिक, पहले होता क्या है, चैप्टर 12 कहते किसे हैं, चैप्टर 12 में पढ़ना क्या क्या आपको। ठीक है, आपको बेटा मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना पहले गहराई जानो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको, अगर आपको गहराई समझ में आ गई तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड है, सर्कल्स पे डिपेंड है। हिंदी में वृत्त बोलते हैं। सर्कल्स क्या है? हाँ जी, इट इज कॉल्ड सर्कल। यही एक सर्कल है। किसी भी सेंटर से एक लाइन खींच दो और उसे पूरा घुमा दो, क्या बनेगा? सर्कल। क्या बन जाएगा? सर्कल। इसको बोलते हैं हम रेडियस। और जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मिलाए, जैसे किसी भी सर्कल के दो पार्ट को मिला दे तो क्या होती है? कॉर्ड। और जो सेंटर से होकर चली जाए लंबी सी साइड, इसको बोलते हैं हम डायमीटर। ठीक है, एक बात और, डायमीटर समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गया, कॉर्ड समझ में आ गया। डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ी जो कॉर्ड है वो डायमीटर होती है। चेक करो, क्योंकि सेंटर से होकर जा रही है बच्चों। देखो बाकी को देखो, किसी भी दो पॉइंट को मैंने मिला दिया, इट इज अ कॉर्ड। ये मान लो ये 8 है तो ये हो गई 10 हो गई, मान लो ये 11 हो गई, तो ये तो ज़्यादा होगी ना, क्योंकि सेंटर से होकर जा रही है। बीच वाला इससे ज़्यादा बड़ा होता है। D इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई R, तो R इज इक्वल टू D अपॉन में 2। फॉर्मूला तैयार हो गया यहाँ पे आपका। तो अभी तक केवल आपने दो बातें समझी है, एक रेडियस क्या होती है जो सेंटर से निकले, एक डायमीटर क्या होती है जो सेंटर से होते हुए लंबी सी लाइन खींचते हैं, उसे डायमीटर बोलते हैं। और जो डायमीटर होता है बच्चों, वो रेडियस का डबल हो जाता है, और जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ हो जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। अब मान लो आपके पास इतनी लंबी रस्सी है, ये है सपोज मान लेते हैं 44 मीटर लेंथ की एक लॉन्ग एक रोप रस्सी है। ठीक है, एक रस्सी लेके आए आप। अब मैंने आपसे क्या बोला, भैया इस रस्सी को क्या करो, एक सर्कल की फॉर्म में बनाओ। क्या बनाओ? एक सर्कल तैयार करो। तो आपने बेटा इसे क्या किया, इस रस्सी को ऐसे मोड़ दिया, इस रस्सी को ऐसे बैंड सा कर दिया, ऐसे। हाँ है ना, समझा ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आपने इस रस्सी को ऐसे ऐसे करके ऐसे बैंड गोला में बना दिया, तो क्या बनेगा? सर्कल तैयार हो गया। सर्कल तैयार हो गया। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ थी 44 मीटर है। कितनी मीटर है? 44। तो आपने क्या कहा कि सर 44 मीटर की जो लंबी रस्सी थी उसको मैंने क्या बनाया? एक सर्कल बना दिया। देखो ध्यान दे रहा है, सर्कल बनाया। तो बेटा जब इसकी लेंथ 44 है रस्सी की, तो इसकी जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इसकी लेंथ भी कितनी होगी? 44 मीटर। अरे ये बाउंड्री ही तो रस्सी है, रस्सी को बस मैंने घुमा दिया गोल की फॉर्म में, इट इज कॉल्ड सर्कल। अगर इस बाउंड्री को मैं, इस रस्सी को मैं ऐसे कर देता स्क्वायर की फॉर्म में, इट इज कॉल्ड स्क्वायर। हाँ है ना, बस शेप तो कुछ भी दे सकते हो ना। रस्सी को क्या किया आपने? ऐसे किया, 11 मीटर यहाँ रखा, फिर 11 मीटर ऐसे रख दिया, 11 मीटर ऐसे रख दिया, 11 मीटर ऐसे रख दिया, हो गया 44 मीटर। हो सकता है, हो सकता, चेक कर लो। तो आप इसे स्क्वायर बना दो, चाहे रेक्टेंगल बना दो, कुछ भी बना दो। हमने क्या बनाया? उस रस्सी को ऐसे मोड़ कर एक सर्कल बनाया। तो सर्कल की जो बाउंड्री दिखाई दे रही है बच्चों आपको, वो 44 मीटर की है, पहली बात। और इसी बाउंड्री का जो नाम है उसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। कई बच्चे 9th में 10th में आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि सर्कमफेरेंस में और एरिया में फ़र्क क्या है। आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे, हाँ, एक को नहीं पता चल रहा। ठीक है, और कोई? अच्छा ठीक है, आपको भी पता नहीं था। ओके,
तो आप में से 2-4 बच्चों ने कहा कि सर हमें पता नहीं है क्या होता क्या है, सरकमफेरेंस और एरिया में क्या डिफरेंस है। तो आप क्या अभी पूरा माइंड खोल कर बैठो, ठीक है, पूरा फोकस रखो, सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि सरकमफेरेंस में एरिया में क्या डिफरेंस है। जब तक मेरा मानना है ये छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। अगर ये छोटी बातें नहीं समझ में आएगी ना, क्वेश्चन कितना भी कर लो मजा नहीं आएगा। तो आप समझ गए बेटा सरकमफेरेंस क्या होता है। तो इस सर्कल की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इसकी जो लेंथ है इट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। अब देखते हैं, हाँ, और जो इसके अंदर का जो ये इतना सारा एरिया कवर किया, ये सब जो दिख रहा है ना अंदर अंदर, ये सारा पार्ट, इस रस्सी के अंदर जो भी घेराव बना हुआ है, घेरा बना हुआ रस्सी के अंदर का सारा, इट इज कॉल्ड एरिया। इट इज कॉल्ड एरिया। क्या बोलते हैं उसे? एरिया। तो रस्सी को जो मैंने गोल किया वो उसकी बाउंड्री को सरकमफेरेंस, और रस्सी के अंदर का जो भी कुछ है कवर अप एरिया, इट इज कॉल्ड एरिया। कोई डाउट नहीं है। अब देखो सरकमफेरेंस, क्या होता है? तो कोई भी अगर फिगर कर्व्ड होती है, कर्व मतलब मुड़ी हुई फिगर होती है, वो कर्व्ड, तो वहां पे हम पाई का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? पाई का। तो 2 पाई आर, ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है, 2 पाई आर। और पाई की जो वैल्यू रखनी है, क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो, 22/7। क्या रखोगे? 22/7। ये तो हो गया भैया सरकमफेरेंस, पूरी बाउंड्री की बात हो गई। अगर हम बात करें एरिया, अभी एरिया कितना एरिया कवर करता है? तो पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, सरकमफेरेंस 2 पाई आर और एरिया पाई आर स्क्वायर। अब आपने क्या कहा कि सर आपने इस बाउंड्री, इस रस्सी को आपने सर्कल फॉर्म बना दिया, सरकमफेरेंस बन गया 44। तो अगर मेरे पास सरकमफेरेंस 44 मीटर आ चुका है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बेटा सर्कल की रेडियस क्या है। क्या जानना चाहता हूँ? रेडियस, जो उसका सेंटर है ना, रस्सी को घुमाने के बाद जो सेंटर होगा, सेंटर से इस कोने तक की दूरी क्या होगी? सेंटर से कोने की दूरी क्या होगी? मुझे पता नहीं है। फॉर्मूला 2 पाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 44 मीटर। तो आर इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो आ क्या आ गया आपके पास? 7 मीटर। समझ में आया? तो सेंटर से जो कोने तक की दूरी होगी ना बेटा, कहीं की भी मेजर कर लो, कितना होगा? 7 मीटर। कितना होने वाला है? 7 मीटर। तो रेडियस कितना गया? 7। तो जो डायमीटर कितना हो जाएगा? 14 मीटर। डबल क्या होता है बच्चों? ये डबल हो जाता है। तो भी तुमने 2-3 बातें जानी है, सरकमफेरेंस क्या है, एरिया क्या है, और रेडियस का डायमीटर क्या है। अच्छे से कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं।